नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सुना संबोधन। मुख्यमंत्री ने 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली स्थल रिज का किया दौरा। गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपए से बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन करने का निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ड्रीमलैंड होटल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो हम सभी को प्रेरणा देती है। भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, देश की सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी, दूरदर्शन नेशनल और दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को इसका पहला अंक प्रसारित होने के बाद से ये कार्यक्रम देश के लोगों के पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम को देश की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। इसके पश्चात श्री जयराम ठाकुर ने शहर के जाखू वार्ड का दौरा कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली का हिस्सा बनने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। केंद्र में एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक रिज मैदान में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस मेगा इवेंट को सफल बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समारोह के लिए हॉली लॉज जाकर सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह को भी निमंत्रण दिया। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और शिमला आ रहे हैं। शिमला के रिज के मैदान में आ रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं और इसलिए हमने तय किया हम घर घर में जा कर के लोगों को निमंत्रण देंगे। तो आज मन की बात हमने सुनी। मन की बात सुनने के पश्चात हमारे पार्टी के सब साथियों ने तय किया था कि यहाँ शिमला में कुछ जगह जा कर के, कुछ घरों में जा कर के हम निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। तो सांसद होने के नाते
हमने प्रतिभा सिंह जी को भी आमंत्रित किया कि आप भी आइए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जहां पूरे देश को यहां से संबोधित करेंगे, पूरे देश के साथ वर्चुअल माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमने अपनी ओर से इनको निमंत्रण। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली स्थल रिज का दौरा किया और प्रगति का जायजा लिया। ये रैली वर्तमान केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुख्ता प्रबंध करने और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। नमस्कार, हम सब हिमाचल वासियों का ये सौभाग्य है कि केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिमला के ऐतिहासिक रिज के मैदान से 31 मई को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब साथियों के साथ 31 मई को 10 बजे शिमला के रिज मैदान में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव व्यवस्था की जाए। उन्होंने पुलिस को वाहनों के सुचारू संचालन, बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के सिलसिले में आज हमारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई और सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हो। टूरिस्ट सीजन है और ऐसे में ट्रैफिक में भी कोई किसी को कठिनाई ना हो और ये कार्यक्रम सफल हो, वो सारी चीज़ को लेकर के जो पॉइंट्स थे उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ सभी लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अधिकारी बहुत मेहनत करके सारी चीज़ों को इस कार्यक्रम में बहुत बेहतर ढंग से हम काम कर सके, उस दृष्टि से सब लोग जुटे हुए हैं। और पार्टी के भी हमारे साथी सभी के सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जो हमारा CTO है वहाँ से लेकर के रानी झांसी पार्क तक, जहाँ तक थोड़ा रोड स्मूथ है और चौड़ा है, वहाँ पर बैरिकेडिंग करके लोग जो है प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में बताया कि राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपए से बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 5000 गृह रक्षकों को लाभ होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गृह रक्षक जवान प्रतिमाह 20,258 रुपए मानदेय प्राप्त कर रहे थे और इस बढ़ोतरी के उपरांत अब उन्हें 26,492 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस तरह उनके मानदेय में प्रतिमाह 6,234 रुपए की वृद्धि सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय के उपरांत इनके मानदेय पर प्रदेश सरकार प्रतिमाह 3 करोड़ रुपए और प्रतिवर्ष 34 करोड़ रुपए व्यय करेगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।